नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो आपका चैप्टर नंबर 25 होगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो आपका हाल ही में बना है 2015 में, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर। तो उसके बारे में जो भी आपका यहाँ पर दिया गया है वन लाइनर, तो उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नीति आयोग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपका था, ठीक है ना, उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है। नीति आयोग गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग की संरचना, तो स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो अध्यक्ष आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री शामिल है। तो नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष होंगे कौन, भारत के प्रधानमंत्री, और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ठीक है, विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित। ठीक है, तो विशेष आमंत्रित सदस्य जो है विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो होंगे और ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे। तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उपाध्यक्ष नीति आयोग का। सदस्य आपका पूर्णकालिक होंगे। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। तो अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य और प्रधानमंत्री द्वारा नामित। ठीक है, तो पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य और जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। सचिवालय, तो आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। तो सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, तो विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक क्षेत्र, राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, यह परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, कौन करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में आपका भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, तो इसका नाम है नीति का। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसका निर्माण कब हुआ है। तो इसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग था, इसका पहले का जो संस्था था उसका नाम था योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र, तो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है।
उपाध्यक्ष आपका डॉक्टर राजीव कुमार है और वेबसाइट इसका नीति.government.in में जाके आप इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण 1 जनवरी 2015 को, पूर्ववर्ती है योजना आयोग, अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार, मुख्यालय है आपका नई दिल्ली, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, और वेबसाइट नीति.government.in। तो नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता कोऑर्डिनेटर का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो के संथानम द्वारा कहा गया था। यहाँ पर कुछ आपका वरीयता अनुक्रम दिया गया है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आपका है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा आपका आएगा प्रधानमंत्री, चौथा आएगा अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। तो पहला राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है, तीसरा प्रधानमंत्री है, चौथा अपने अपने राज्यों के राज्यपाल होंगे, पांचवा आपका है पूर्व उपराष्ट्रपति, पांचवा का क्रम में आएगा प्रधानमंत्री अगर होंगे तो, छठे में आएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, सातवें स्थान पर आएंगे संघ के कैबिनेट मंत्री व अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, तो ये सातवें स्थान पर होंगे। और साथ में आपका उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो ये भी आपके होंगे सातवें स्थान पर। सातवां का है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। आठवें में आएगा आपका अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। नौवां में आएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और 9 का क्रम है अध्यक्ष संघ लोकसभा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सबसे लास्ट 10वां में आएगा आपका राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति जो भी होगा वो 10वां में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान राष्ट्रपति का है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का है, उसके बाद प्रधानमंत्री का है, उसके बाद अपने अपने राज्यों के राज्यपाल है। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पर है अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। तो जिस जगह पर कोई प्रोग्राम हो रहा होगा तो उस जगह के राज्यपाल प्रधानमंत्री के बाद आएंगे। लेकिन अगर जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा होगा यूपी में, अगर वहां पर बिहार का राज्यपाल आया हो तो उसका स्थान 8वां होगा। ठीक है, वो 8वां नंबर पर खड़ा होगा अगर ये सब बीच में साथ में होंगे तो। ठीक है, तो अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अंतर यही है। चौथे नंबर पर है अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद अगर देश में उप प्रधानमंत्री है तो आपका उप प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति के बाद खड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा का अध्यक्ष, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद संघ के कैबिनेट मंत्री, तो आपका सेंट्रल मिनिस्टर, और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, तो अगर किसी स्टेट का है तो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा। उपाध्यक्ष नीति आयोग, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा में लोकसभा में विपक्ष के नेता। सातवां का क्रम है आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। 9वां है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 का है अध्यक्ष संघ लोकसभा आयुक्त यूपीएससी, मुख्य चुनाव आयुक्त आपका जो है इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्पट्रोलर ऑडिटर जनरल। और 10वां आपका राज्यसभा के उपसभापति। ये आपका वरीयता क्रम अनुक्रम है। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। तो नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।